अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों आपको बता दें कि कुवैत से कुछ लेटेस्ट अपडेट खबर है इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर के। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें जो लोग कुवैत के अंदर ड्राइविंग करते हैं उनको लेकर के भी एक अहम खबर है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कुवैत इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर के एक और नया अपडेट आया है। अपडेट क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि बताया गया है कि यहाँ पर जो जितने भी कॉमर्शियल फ़्लाइट अभी चल रही है उनको लेकर के अभी कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि कहा गया है कि यूरोपियन जितने भी देश हैं उन लोगों ने कोरोना वायरस का दूसरा फेज चल रहा है, इस दौरान उन लोगों ने काफ़ी बदलाव किया है। लेकिन कुवैत इंटरनेशनल अथॉरिटी ने कहा है कि हमने अभी तक कोई भी बदलाव नहीं लिया है और कहा गया है कि जो कॉमर्शियल फ़्लाइट चलती है यहाँ पे अभी वैसे ही चलेगी, इसके अंदर हम कोई भी बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि कहा गया है कि यह योजना 31 जनवरी 21 तक ऐसे ही जारी रहेगा जब तक कि स्वास्थ्य अधिकारियों को नए निर्देश नहीं मिल जाते। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो कुवैत का हवाई अड्डे हैं इनका अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी सिफारिशें और फैसलों के लिए प्रतिबद्ध हैं और इंटरनेशनल उड़ानें हैं जो प्रतिदिन संख्या कुवैत से 80 हैं, उसके अंदर जो 40 है वो अराइवल है, उनके बाद जो है 40 डिपार्चर है। यानी कि दोस्तों जो 40 फ्लाइटें हैं कुवैत से उड़ती हैं और 40 फ्लाइटें कुवैत के अंदर वापस आती है अलग अलग देशों से। तो दोस्तों आपको बता दें कि यानी कि इस रिपोर्ट से साफ होता है कि अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उनको लेकर के कोई भी बदलाव नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों कुवैत से अगली खबर आपको बता दें कि कुवैत के अंदर जो भी गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं तो सावधान हो जाइए। आपको बता दें दोस्तों कि कुवैत गवर्नमेंट ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट उन्होंने फैसला लिया है कि कुवैत के अंदर हाई क्वालिटी का कैमरा लगाया जाएगा जिसके दौरान बताया गया है कि कोई भी जो अनलीगल तरीके से गाड़ी चलाएगा उसके कार के प्लेटों को दूर से ही पहचान लिया जाएगा। यानी कि उनको रिकॉर्ड कर लेगा, एक ऐसा हाई कैमरा होगा कि कुछ ही मिनटों के भीतर उनकी कार की डिटेल पूरा दे दिया जाएगा। उनके बाद उनका स्पीड क्या था टोटल डेटाबेस निकाल कर रख देगा और साथ में कार का रंग भी बता देगा। उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, सारा डाटा स्टोर कर देगा। अगर कभी भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा चाहे कोर्ट में या फिर किसी तरह का फाइन में तो ये डाटाबेस वहाँ पे दिखाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों जो अगली खबर है आपको बता दें कि जो लोग यूएई से दुबई से इंडिया जाना चाहते हैं उनके लिए अहम खबर है। दोस्तों भारत के लिए नई उड़ानों की घोषणा की गई है। यूएई से भारत के लिए 10 नवंबर और 13 नवंबर को विशेष उड़ान का संचालन किया जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसकी जानकारी दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट करके यूएई के बीच संचालित होने वाले इस उड़ान के बारे में बताया है। आपको बता दें कि यूएई से भारत के बीच चलने वाली पहली उड़ान यूएई के दुबई से वाराणसी बनारस के लिए संचालित होगी। वहीं दूसरी उड़ान शारजा से वाराणसी बनारस के लिए संचालित होगी। इन दोनों उड़ान का संचालन 10 नवंबर और 13 नवंबर को किया जाना है। सभी यात्रा करने के इच्छुक यात्री एयर इंडिया एक्सप्रेस बुकिंग कार्यालय या फिर जो एयर इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने निर्देश दिया है कि जो लोग भारत से दुबई आना चाहते हैं उनके पास 96 घंटे का अंदर का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि आरटी-पीसीआर टेस्ट की हो। परीक्षण केवल मान्य प्राप्त केंद्रों पर ही आयोजित किए जाएंगे। और बता दें कि भारतीय एयरलाइंस और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए फ्लाइट टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए 31 दिसंबर 2020 तक बुकिंग उपलब्ध है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सभी दुबई जाने वाले सभी यात्री जो कि वीज़ा ऑन अराइवल चाहते हैं उनसे कहा गया है कि ऐसे में आपके पास रिटर्न टिकट होना अनिवार्य है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का कहना है कि अब यात्री भारत के किसी भी शहर से यूएई के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। यह बुकिंग 31 दिसंबर 2020 तक के लिए है। वहीं दुबई के लिए 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक फ्लाइट सर्विस है। उसके बाद दोस्तों जो अगली खबर है आपको बता दें कि जो यहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उन्होंने कहा है कि जो उल्लंघनकर्ता जितने भी जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था उनको लेकर के वीज़ा मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनके ऊपर अभी फैसला किया जाता है कि उनमें से कितने लोग और उनके ऊपर क्या केस थी
और कहा गया है कि केवल 2019 में जिसका रेजिडेंसी समाप्त हो गया था उनके ऊपर भी पहल किया जा रहा है। बताया गया है कि जनवरी 2020 से पहले अपनी याचिका दायर करने वाले उल्लंघनकर्ता पर विचार किया जाएगा और इसके अंदर कई गैर कुवैती अवैध परमिट ट्रेडिंग के जाल में फंस गए हैं, क्योंकि वे एक परमिट खरीदते हैं और आमतौर पर लगभग 1500 कुवैती दिनार नौकरी खोजने और कुवैत में रहने की उम्मीद के साथ। एक बार जब उनका वीजा समाप्त हो जाता है तो कानून यह निर्धारित करता है कि उन्हें कुवैत छोड़ना होगा या अपना वीजा को नवीनीकृत करना होगा, लेकिन कई लोग बिना परमिट के पीछे रह जाते हैं, अन्यथा वीजा उल्लंघनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अप्रैल और जून में 26,000 गैर परमिट धारक कुवैत को माफी के कारण छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये खबर उनकी थी जो लोग जो है यहाँ का कुवैती बिना परमिट का, उनके पास कोई भी यहाँ का नेशनलिटी नहीं है, वो अवैध रूप से कुवैत के अंदर रहते हैं और उनका रेजिडेंसी को एक्सपायर कर दिया था और उनके बाद जो है यहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उन्होंने लगाने के लिए मना कर दिया था और उसके ऊपर अभी डिसीजन लिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों जो कुवैत की अगली खबर है, आपको बता दें कि मुबारक अल कबीर पुलिस ने मुबारक अल कबीर गवर्नर में एक कचरा बिन के पास में एक नवजात बच्चे को डंप करने के मामले में एक अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बच्चे को कचरे का ढेर में फेंक दिया था। आपको बता दें कि बच्चे को कथित तौर पर एक पेपर कार्टून के अंदर रखा गया था और महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचने के बाद आपराधिक जांच विभाग सीआईडी के कर्मी ने इस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने और मामले को बंद करने में सक्षम थे। अधिक जानकारी दिए उसके बाद यहाँ का जो अधिकारी है उन्होंने इस बच्चे को पैरामेडिक्स द्वारा जो अदन अस्पताल है वहां पे ले जाया गया और उन बच्चे को ऑक्सीजन और भर्ती किया गया। तो कुवैत की अगली खबर है, आपको बता दें कि कुवैत के अंदर जो हवेली मंतका है उनको लेकर के है। बताया गया है कि इस लॉकडाउन के तहत हवेली के अंदर कई रेस्टोरेंट, कई दुकानों को बंद कर दिया गया है। उनके बाद भी सफाई के अंदर वहां पे किसी तरह का सुधार नहीं आया और वहां पर जो है आवारा कुत्ते और बिल्ली रात को कचरे के डब्बे में पूरी तरह से वंचित रहते हैं, घूमते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि अल राय अखबार ने कई परिवारों से प्राप्त एक शिकायत के बाद हवेली के ब्लॉक 9 और ब्लॉक 10 का दौरा किया, जो क्षेत्र में तालाबंदी और कर्फ्यू के बाद चूहों के फैलने से स्पष्ट रूप से पीड़ित थे। ब्लॉक 9 और ब्लॉक 10 के कई निवासियों ने चूहों, बिल्लियों और कुत्तों के खतरे की शिकायत की थी, जो कि स्वतंत्र रूप से घूमने के आदी हो गए थे और इस क्षेत्र में स्वास्थ्य और सामग्री को नुकसान पहुंचाना उनका आम हो गया था। कुछ लोगों ने चूहों द्वारा कार या कंप्यूटर तारों को कुतरने की भी शिकायत किया था, जबकि कुछ लोगों ने शिकायत की कि उनके घर भोजन की तलाश में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगली खबर है, आपको बता दें कि कुवैत के अंदर सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने इस्लामिक कंपनियों और समाजों द्वारा मानवीय या धार्मिक कवर के तहत किए गए किसी तरह का भी फंड या फिर चंदा को जुटाने में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि मंत्रालय से आधिकारिक सूत्रों के हवाले से हवेली और फरमानिया पर आधारित कंपनियों के बारे में शिकायत मिली थी कि वहां का कुछ कंपनी है जिन्होंने प्रवासियों से कुछ पवित्र कुरान या मस्जिद को लेकर के चंदा वसूल रहे हैं। उनको लेकर के जो यहाँ का आंतरिक मंत्रालय है उन्होंने अपना एक संगठित टीम बनाई, जिसके द्वारा पता किया गया है कि ये कौन लोग हैं जो कि चंदे इकट्ठे करते हैं। इनको लेकर के जो यहाँ का मंत्रालय है उन्होंने सख्त नाराजगी जताई और ऐसे में जो लोग भी ऐसे करते हैं उनके या व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी उपाय किए जाएंगे। जो घोषणा करते हैं वे दान एकत्र कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अरब अमारात के अंदर जितने भी फिलीपींस काम करते थे उनका रोजगार खत्म होने के बाद जब उन्हें वापस अपना देश जाना पड़ा तो वहाँ का जो सरकार है उन्होंने रोजगार की घोषणा की। जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरी खो दिया था और घर वापस जाने की योजना बना रहे थे, फिलीपीन के श्रम विभाग के मंत्री के मनीला हवाई अड्डे पर आगमन पर सभी लोगों को, जितने लोग अरब अमारात से वापस गए उन सभी को एयरपोर्ट पे 10-10 हज़ार रुपये दिया और उन्हें नौकरी भी देने की घोषणा की। तो दोस्तों ये था कुवैत से कुछ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पे ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखना चाहते हैं, वीज़ा फ्लाइट के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।